हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 79। वर्कशीट नंबर 79 हिंदी का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 9 का। वर्कशीट है 29 जनवरी 2021 का। आज के वर्कशीट में हमारा टॉपिक है रीढ़ की हड्डी। पिछले वर्कशीट में भी हमने रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ा था। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है जो नाटक की तरह ही होता है। लेखक इस एकांकी के माध्यम से समाज को लड़कियों के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि समाज में लड़के और लड़की दोनों को बराबर का अधिकार देना चाहिए। जितना पढ़ाई लिखाई का अधिकार लड़कों को है उतना लड़कियों को भी होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं जिनका मानना है कि लड़कियों का जन्म सिर्फ कामकाज करने के लिए होता है, वह सिर्फ घर गृहस्थी चलाने के लिए होती हैं, न कि बाहर निकल के पढ़ने और कामकाज करने के लिए। तो इसी रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म करने के लिए लेखक ने लिखा है रीढ़ की हड्डी। पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था गोपाल प्रसाद रामस्वरूप जी के यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? तो उमा को देखने। उमा बाबू रामस्वरूप की बेटी हैं, जिसके लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर का रिश्ता लाते हैं। लेकिन गोपाल प्रसाद यह भी चाहते हैं कि उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने घर का काम करवाना है। तो चलिए आज आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब आगे देखिए। गोपाल प्रसाद, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। गोपाल प्रसाद बहुत ही गुस्से में रामस्वरूप से कहते हैं कि आपने मुझे यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। इज्जत उतारना यानी बेइज्जती करना। अब देखिए उमा कहती है झट से, जी हाँ, हमने आपको बेइज्जत करने के लिए ही बुलाया था, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। उमा कहती है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमने आपकी बेइज्जती की। लेकिन आप तब से बैठ करके जो यहाँ नाप तोल कर रहे हैं, नाप तोल कहने का अर्थ है वह उमा को लेकर के बहुत सारी बातें बाबू रामस्वरूप से पूछ रहे हैं कि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, वह काली तो नहीं है, अगर काली है तो पाउडर वाउडर लगा करके गोरी और सुंदर बन जाए। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो गोपाल प्रसाद बाबू रामस्वरूप से पूछते हैं, जिस वजह से उमा को क्या आता है, उन पर गुस्सा आता है। अब उमा आगे कहती है, और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। अब उमा कहती है कि चलिए आपको लगता है कि हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम आपकी नहीं, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। ज़रा अपने बेटे से पूछिए कि यह कितने चरित्रवान हैं। यह क्या कर रहे थे? फरवरी में गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे और वहाँ से भगाए भी गए थे। अब देखिए शंकर, जो गोपाल प्रसाद का बेटा है, अपने पिता से कहता है बाबूजी चलिए। शंकर क्या कहता है? बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब देखिए गोपाल प्रसाद को अपने पुत्र से सवाल करना चाहिए था, लेकिन उल्टा वह किससे सवाल कर रहे हैं? उमा से। क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? क्योंकि उनको तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए नहीं थी। अब देखिए उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई। उमा कहती है, हाँ मैंने कॉलेज में पढ़ा है, मैंने बीए कंप्लीट किया है, और यह करना कोई पाप नहीं है, कोई चोरी नहीं है। मैं आपके बेटे की तरह कायर नहीं हूँ। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है। लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। और वह क्या कहती है कि यह जो आपका बेटा है, आपका लाडला है शंकर, जब उसे हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए देखा गया था तो उसे वहाँ से कैसे भगाया गया था? वह नौकरानियों के पैरों के पास छुप छुप करके भागा था। उमा कहती है, यहाँ आपकी क्या इज्जत रह जाती है? मैं तो अपने मान सम्मान और इज्जत के साथ। गोपाल प्रसाद बहुत ही गुस्से में खड़े होते हैं और कहते हैं, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए नहीं थी और उमा बीए पास थी।
आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। अब गोपाल प्रसाद ये सारी बातें कह करके चलने लगते हैं और मन ही मन बड़बड़ाते हैं, बीए पास, उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है, आओ बेटे चलो। तो मन में बड़बड़ाते हुए वह दरवाजे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए उमा आगे कहती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। अब देखिए बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेवशी का गुस्सा है और दोनों बाहर चले जाते हैं। कौन दोनों? गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, उमा उमा रो पड़ी। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न हमारा है, उमा कॉलेज में पढ़ी है, यह सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर चल क्यों दिए। अब देखिए उमा कॉलेज में पढ़ी है, यह सुनकर गोपाल प्रसाद इसलिए उठ चल दिए। तो इस प्रकार इसका उत्तर हम लिखेंगे, इसलिए उठकर चल दिए क्योंकि उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। अब यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है, शंकर कहाँ से और किसके पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे। तो देखिए शंकर जो है वह गर्ल्स हॉस्टल से भागे थे और नौकरानियों के पैरों में मुंह छिपा करके। चलिए इसका उत्तर मैं यहाँ अंडरलाइन कर देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे शंकर कहाँ से, तो शंकर जो है वह कहाँ से भागा था, तो गर्ल्स हॉस्टल से, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं लड़कियों के हॉस्टल से। और किसके पैरों में मुंह छुपाकर भागा था, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं, नौकरानियों के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका यहीं से होगा। फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिखेंगे, शंकर लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे और किसके पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे, तो नौकरानियों के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको क्या लगता है उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला होगा। तो देखिए गोपाल प्रसाद ने उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वह चाहते थे कि उमा की शादी जो है वह किसी अच्छे परिवार में हो, और उस समय लोग जो हैं वह ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने घर की बहू बनाना पसंद नहीं करते थे। बहुत ही कम लोग थे जो पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने घर का बहू बनाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो उसे अच्छा नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों का संकेत मिलता है। तो देखिए इससे यह पता चलता है कि शंकर जो है वह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता, वह पूरी तरह दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। उमा के इस कथन से शंकर में निर्णय लेने की कमी है, वह कोई भी डिसीजन खुद नहीं कर पाता है, निर्णय लेने की कमी की ओर संकेत कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए समाज में उमा जैसी लड़कियों की ज़रूरत है ताकि वह समाज को क्या कर सके, वह समाज को जागरूक कर सके और साथ ही समाज को शिक्षित बना सके। शिक्षित समाज में विचारधाराएं भी शिक्षित ही होंगी, अच्छी विचारधाराएं होंगी, जिससे क्या होगा, समाज के साथ साथ देश की भी उन्नति होगी। तो हमें उमा जैसी लड़की की ज़रूरत है अपने समाज में। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।